अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसके साथ बातचीत शुरू करते हैं और अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर आप उसके साथ शादी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शादियाँ आजकल फ़ेल हो रही है और आपकी शादी उसके साथ कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। आप कन्फ्यूज़्ड होते हैं इस बात को लेकर। फिर आप सोचते हैं कि आखिर आजकल शादियाँ टूट क्यों रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल शादियाँ ज़्यादा फेल क्यों हो रही है और उसके पीछे का कारण क्या है। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर आजकल शादियां ज़्यादा फेल क्यों हो रही है और उसके पीछे का कारण क्या है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड नेशंस में लगभग आधी शादियां टूट जाती हैं आज के ज़माने में। 50% डिवोर्स रेट है शादियों में, और भारत में काफ़ी कम डिवोर्स रेट है, 1% के आसपास, लेकिन वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्पेशली बड़े शहरों में। तो आप समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कौन से फैक्टर्स की वजह से शादियाँ ज़्यादा टूट रही है दुनिया में और इंडिया में भी? सबसे पहले कारण है, शादी इंसान के नेचर के अगेंस्ट है। ये कहना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर सच्चाई ये है कि इंसान बाय नेचर मोनोगेमस नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन आर पॉलीगेमस बाय नेचर। एक मर्द और एक स्त्री एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारें, ये उनके नेचर में नहीं होता है। अगर आप इंसान की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न ह्यूमंस का हिस्ट्री 2 लाख साल पुराना है, और इस 2 लाख साल में से 1,90,000 साल तक इंसान हंटिंग और गैदरिंग करके अपना गुजारा किया करता था। और उस समय में इंसान 20 से लेके 200 लोग के ग्रुप में रहा करता था, और उनमें से मर्द और स्त्री ग्रुप के पार्ट हुआ करते थे, और सारे मर्द और सारी स्त्री आपस में एक दूसरे के साथ सोया करते थे। कोई किसी की बीवी नहीं होती थी, कोई किसी का पति नहीं होता था, और ये रिलेशनशिप पॉलीगमस रिलेशनशिप था। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ सोता था। तो मॉडर्न इंसान के 1,90,000 साल तक यही चलता रहा, और आज भी ऐसे आदिवासियों का ग्रुप जो हंटिंग गैदरिंग करके अपना गुजारा करते हैं और दुनिया के कुछ कोने में पाए जाते हैं, वो अभी भी उसी स्टाइल में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो पॉलीगमसी अपनी लाइफ गुजारते हैं। मोनोगमस रिलेशनशिप उनमें नहीं पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पिछले 10,000 साल में ही एग्रीकल्चर के आने के बाद से शादियों का रिवाज हुआ कि एक मर्द एक स्त्री के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेगा, और शादियों की हिस्ट्री 5,000 साल ही है। उसके पहले एक मर्द कभी भी एक स्त्री के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारा नहीं करता था। तो मर्द और स्त्री दोनों को हजारों साल से आदत है एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ रहने का, उनके साथ सोने का। और अचानक से इंसान के इतिहास में पिछले 5,000 साल से इंसानों को फोर्स किया जाता है कि आपको एक पार्टनर के साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है, और इसको हम शादी बोलते हैं। इंसान मैमल की कैटेगरी में आता है, और अगर आप मैमल्स की स्टडी भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% से ज़्यादा मैमल्स पॉलीगमस है। वो एक पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। तो अगर इंसानों को भी आप मौका दोगे तो वो एक पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहेगा। अगर मॉडर्न ज़माने में एक मर्द और एक स्त्री केवल एक पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि ये हमारे नेचर में है। उसका कारण ये है कि समाज द्वारा हमें फोर्स किया जाता है कि आप एक पार्टनर के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारो, और शादी के बंधन में हमें बांध दिया जाता है। मगर शादी अपने आप में ह्यूमन के नेचर के अगेंस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ मैन और मेजॉरिटी ऑफ वुमेन को अगर आप चांस दोगे तो वो किसी एक पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहेंगे, और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ
मर्द और स्त्री दोनों को शादी को मेंटेन करने में स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे नेचर में नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स केवमैन के ज़माने से ही ऐसा कुछ नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे नेचर में है, हमारे नेचर में हार्डवायर्ड है, उसे करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। मगर जो हमारे नेचर के खिलाफ है, उसे करने में हमें काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सोना हमारे नेचर में है, तो हम आराम से सो जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन शादी निभाना, एक पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए मुश्किल होता है, हमें एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कारण जिसकी वजह से आजकल शादियां टूट रही हैं, वो ये है कि हिस्टोरिकली औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता था। औरतें मर्दों के सहारे गुजारा करती थी, मर्द कमाता था और औरत घर को संभालती थी। यही हुआ करता था पूरी दुनिया में और इंडिया में भी। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में क्या हुआ है कि औरतें नौकरी कर रही हैं, वो पैसे कमा रही है, वो इंडिपेंडेंट बन रही है, वो स्ट्रांग बन रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी वजह से अब वो कोई भी अनहैप्पी शादी में रहना नहीं चाहती है। और इसी वजह से अगर आप डेटा उठाकर देखोगे तो क्लोज टू 70 to 80% केसेस में औरतें ही डिवोर्स की प्रोसेस को शुरू करती हैं। वो नहीं चाहती है एक ऐसे मर्द के साथ गुजारा करना जिसको वो पसंद नहीं करती हैं। पुराने ज़माने में औरतें मजबूरी में शादी में रहती थी, भले ही वो अपने पति को पसंद ना करे, मगर अब ऐसी कोई बंधन नहीं है उनके पास। अब वो पैसे कमाती हैं और वो खुद ही अपने पैर पे खड़ी हैं, उन्हें किसी मर्द के सहारे की आवश्यकता नहीं है। और इसी वजह से बड़ी संख्या में औरतें अनहैप्पी शादियों को तोड़ रही हैं, डिवोर्स ले रही हैं। और ये ट्रेंड इंडिया जैसे देशों में बढ़ता जाएगा, क्योंकि औरतें और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होती जा रही हैं। तो वो किसी भी अनहैप्पी मैरिज में अपना समय बिताना नहीं चाहेंगी। अगला कारण डिवोर्सेस का ये है कि मर्दों के अंदर मैस्कुलिन गुणों की कमी होती जा रही है। एक मर्द के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटी होती है और औरत के अंदर फेमिनिन क्वालिटी होती है। और अगर औरत फेमिनिन क्वालिटी दिखाएगी और मर्द मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाएगा, तभी दोनों के बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा। लेकिन अगर मर्द अपने मैस्कुलिन रोल को त्याग देगा या कम कर देगा, उस हाल में औरत का अट्रैक्शन उसमें कम हो जाएगा। तो आजकल मीडिया के इम्पैक्ट से, समाज के प्रेशर की वजह से या और भी कारणों से मर्द अपने मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक को कम करते जा रहे हैं, अपने कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते जा रहे हैं। वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करते जा रहे हैं, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से औरतों का अट्रैक्शन मर्दों में कम होता जा रहा है। समाज भी मीडिया के थ्रू बार बार ये मैसेज मर्दों को शो करता है कि आप मैस्कुलिन मत बनो, औरतों की तरह बनो, आप सॉफ्ट बनो, अपने अंदर औरतों के गुण लाओ। और इसकी वजह से मर्दों के नेचुरल गुण कम होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से औरतें मर्दों में इंटरेस्ट कम लेती हैं। और इसी वजह से शादी के बाद औरतों का अट्रैक्शन अक्सर मर्दों में कम हो जाता है और मर्द अपनी तरफ से अट्रैक्टिव बिहेवियर कम दिखाते हैं, वो असर्टिव कम होते हैं, रिलेशनशिप के मैक्सिमम फैसले नहीं लेते हैं, बीवी को खुश करने के लिए सारे फैसले बीवी के ऊपर भी छोड़ देते हैं, बीवी का हार कहाँ मानते हैं। वो सोचते हैं कि बीवी खुश रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। और एक तरीके से देखा जाए तो उनका बिहेवियर अट्रैक्टिव नहीं रहता है शादी के बाद स्पेशली, जिसकी वजह से बीवी का आकर्षण उनमें कम हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है तो उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करता है। वो शो करता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, मगर जैसे ही वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड में जाती है और स्पेशली शादी हो जाती है उनकी, उसके बाद वो लड़का अट्रैक्टिव बिहेवियर नहीं दिखाता है लड़की के साथ, कमज़ोर सा बिहेवियर दिखाता है वो, जिसकी वजह से उसकी बीवी का आकर्षण उसमें कम हो जाता है और उसकी बीवी रिश्ते को बनाए रखने में इंटरेस्ट अब कम लेती है। शादियों के टूटने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं शादी से। वो सोचते हैं कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो जाएगी, मुझे बीवी से बहुत प्यार मिलेगा, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। मगर शादी के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमम केसेस में सही नहीं थे। सच तो ये है कि अगर आप शादी से पहले खुश नहीं हैं तो शादी के बाद आपके खुश होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। उसका कारण ये है कि आपकी खुशी आप पे डिपेंड करती है, वो आपके पार्टनर में डिपेंड नहीं करती है। तो कोई भी लड़की आपकी लाइफ में आकर आपको खुश नहीं कर सकती है अगर आप पहले से खुश नहीं हैं तो आपको अपनी लाइफ में खुश रहने की जिम्मेदारी खुद पे लेनी होगी। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद करोगे, उस हाल में आपको निराशा ही लगेगी। आपने फिल्मों में देखा होगा या लोगों से सुना होगा कि शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी हो गई। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन की कहानी
आप देख रहे हो और एंड में दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो हमेशा खुश रहते हैं। मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको लगातार एफर्ट करना पड़ता है शादी के बाद, शादी को मेंटेन रखने के लिए। आजकल शादी को टूटने का एक बड़ा कारण ये भी है कि डिवोर्स के बारे में जो सोशल स्टिग्मा था पहले, वो कम हो रहा है। पहले लोग सोचते थे कि जिसका डिवोर्स हो गया उसके साथ कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब काफ़ी डिवोर्सेस हो रहे हैं, स्पेशली बड़े शहरों में। तो सोशली इसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है और लोगों की दूसरी शादियाँ भी हो रही हैं पहले की तुलना में ज़्यादा। तो डिवोर्स को लोग सोशली भी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं पहले की तुलना में। और ये भी कारण है कि लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं डिवोर्स से पहले आज के ज़माने में। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स भी एक कारण है जिसकी वजह से डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं आज के ज़माने में। पहले लोग सोचते थे कि डिवोर्स लेने के बाद मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया के थ्रू, डेटिंग ऐप्स के थ्रू लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन है, या कम से कम इस बात का इल्यूज़न है कि उनके पास काफ़ी ऑप्शन है। और इसकी वजह से वो डिवोर्स लेने से ज़्यादा डरते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि डिवोर्स ले लूँगा मैं या ले लूँगी मैं और उसके बाद कोई और पार्टनर मुझे मिल जाएगा आसानी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या कोई डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके। और इसकी वजह से भी शादियां ज़्यादा टूट रही हैं। तो इन सारे कारणों से आज के ज़माने में शादियां ज़्यादा टूट रही हैं। लेकिन एज ए मैन, अगर आपको पता है कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को हमेशा अट्रैक्टेड रखा जाए अपने प्रति, उस हाल में आपकी शादी ज़्यादा खुशहाल होगी। और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को हमेशा अपने प्रति आकर्षित बनाए रखें, ये मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।